जराइम पेशा अफराद उन खानदानों पर ज्यादा नजर रखते हैं जिनके सरबराह कामकाज के सिलसिले में अपने घर से दूर किसी और शहर में रहते हों और काफी दिनों के बाद वापस घर लौटते हों। मगर इससे भी ज्यादा गैर महफूज वो घर और उनमें रहने वाली खवातीन और बच्चे होते हैं जिनके सरबराह अपने मुल्क से कोसों दूर दूसरे ममालिक में मुलाजमत करने के कई बरस बाद अपने घर लौटते हैं। लेकिन ऐसे घरों पर नजर रखने वाले बद किरदार लोग इस बात से बिल्कुल नावाकिफ होते हैं कि वो जो कुछ भी करते हैं या करने का इरादा रखते हैं उसे बहुत सारे लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और अगर उन्होंने कोई जुर्म किया तो वो उसकी सजा से कभी नहीं बच पाएंगे। कत्ल की कोई भी वारदात इंतहाई मुश्किल से ही छुपाई जा सकती है। पुलिस की तफ्तीश के अमल में देर हो जाए या कातिल इतना शातिर हो कि मुकम्मल प्लान करके कत्ल करे, तब भी उससे कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर हो जाती है जो कत्ल का सबूत फराहम कर देती है। 2013 में पिम्स अस्पताल के गेट पर कोई शख्स गाड़ी में एक लाश छोड़कर फरार हो गया था। वो लाश कत्ल करने के बाद उसकी गाड़ी में रख दी गई। पुलिस ने 5 साल की कोशिश के बाद इस कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर ही लिया। ये कत्ल गैरत के नाम पर किया गया था जिसमें मुलजिम की बीवी भी शामिल थी। आइए देखते हैं कि कातिल कौन था और इतना अरसा गुजरने के बाद उसकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई। जहीर अख्तर को औरंगजेब के कत्ल के इल्जाम में HIU पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहीर और औरंगजेब आपस में खालाजाद थे। जहीर 1996 में रोजगार के लिए सऊदी अरब चला गया था। जहीर उस वक्त शादीशुदा था। जब वो सऊदी अरब गया तो उसकी एक बेटी थी। जहीर 2004 में सऊदी अरब से सब कुछ छोड़कर वापस आ गया था। ये मरकजी मुलज़म है, इसका नाम जहीर अख्तर है और ये मकतूल औरंगजेब का खालाजाद कज़न है। ये शादीशुदा था, इसकी एक बेटी थी। 96 में ये सऊदी अरब चला गया और गाय बगाए वापस आता रहा, लेकिन 2004 में मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब से वापस आ गया। जहीर सऊदिया से पाकिस्तान आता रहता था। जब जहीर सऊदिया से अपना रोजगार छोड़कर वापस आया तो उस वक्त उसकी 2 बेटियां और एक बेटा था। उसके खालाजाद औरंगजेब के खिलाफ भी पहले से मुकदमात थे। वो 3 कत्ल भी कर चुका था, इसलिए वो हिफाजत के लिए अपने साथ असला भी रखता था। इसके खालाजाद कज़न थे, वो भी बड़ा खतरनाक था। औरंगजेब जो है उसके बारे सुना है कि उसने भी 3 मर्डर किए हुए थे और कलाशनकोव वो बगल में रखता था। तो मैं भी लेन देन भी हो, लेकिन मेन काज जो है वो गैरत की आती है। जो ये मुलज़म बता रहा है कि इसकी बीवी के साथ उसके मरासम थे, जो नजायज़ मरासम थे, और ये कहता है मैंने एक बार बीवी को ऐसे हरकत करते देखा और मैंने उसको कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने कहा कि ठीक है, इसको ये मुझे जानबूझकर छेड़ता है तो मैं इसको ख़त्म करा देती हूँ। तो फिर इन्होंने मियाँ बीवी ने मिलकर गुर्रे, शहद, फ़ख्र आलम उनसे मिली भगत करके इन्होंने कत्ल किया। जहीर शादी के बाद सऊदीया चला गया था। जब वो वापस आया तो उसने नाजिया को औरंगजेब से बातचीत करते हुए देख लिया, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया। नाजिया का कहना था कि उसे मौका दिया जाए तो वो औरंगजेब को रास्ते से हटा देगी। जहीर जब बैरूने मुल्क में था उस वक्त जहीर की बीवी के औरंगजेब के साथ ताल्लुकात उस्तवार हो गए थे, जिसका जहीर को पाकिस्तान आने के बाद इल्म हो गया। तो जहीर और उसकी बीवी नाजिया का झगड़ा हो गया। जहीर ने नाजिया को कत्ल की धमकियां दी तो नाजिया ने उसे कहा कि वो ऐसा ना करे बल्कि वो खुद औरंगजेब को रास्ते से हटा देगी। इसने अपनी बीवी को मना किया, डांटा शांटा, तो उसको कहा कि मैं आपको ख़त्म कर दूँगा। उसने कहा कि मुझे ख़त्म ना करें, ये मुझे तंग करता है। तो इस पर इन दोनों ने डिसाइड किया, मियाँ बीवी ने, कि औरंगज़ेब को जो है ख़त्म करा देते।
औरंगजेब को खत्म कराने के लिए नाजिया ने अपनी एक दोस्त फौजिया से राब्ता किया और उसके साथ ही वो डॉक्टर शाहिद नामी नौजवान के साथ मानसेरा में जाकर मिली। उसे ख़त्म कराने के लिए इसकी बीवी नाजिया की एक फ्रेंड थी जिसका नाम फौजिया था, रावलपिंडी में वो रहती थी। वो नाजिया जो है उसके पास गई, वहाँ से मानसेरा गई, मानसेरा से डॉक्टर शाहिद नामी लड़के को साथ लिया और हरीपुर जेल में आ गई। नाजिया अपनी दोस्त फौजिया के साथ गुलरेज नामी शख्स से जेल में मिली और औरंगजेब के कत्ल के बारे में बात की, जिसके बाद शाहिद परवेज और फखरे आलम जहीर और उसकी बीवी के साथ मिल गए और प्लान के मुताबिक औरंगजेब को बुलाकर कत्ल कर दिया गया। नाजिया, फौजिया और डॉक्टर शाहिद हरीपुर जेल में कत्ल के इल्जाम में कैद गुलरेज से मिले और उससे मुलाकात करके सारा मामला बताया, जिसने अपने भाई शाहिद परवेज को कहा कि वो औरंगजेब को कत्ल कर दे। गुलरेज ने अपने भाई शाहिद को बोला कि उसे ख़त्म कर दो। गुलरेज के कहने पर शाहिद जो है वो अपने भांजे फखर आलम के साथ इस्लामाबाद आया। तो ये तीनों शाहिद परवेज, फखर आलम, नाजिया और ये जहीर भी उनके साथ प्लान में शामिल थे। गुलरेज के कहने पर शाहिद अपने भांजे फखर आलम के साथ इस्लामाबाद आ गया और फिर उन चारों ने बाकायदा मंसूबा बंदी की। नाजिया को टैक्सी में औरंगजेब की तरफ भेजा, जिसने औरंगजेब को पंचगना बुलाया और उसके साथ उसकी गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ गई। इन्होंने नाजिया को टैक्सी पर भेज दिया। ये तीनों जो है शाहिद परवेज की ब्लू रंग की मेहरान कार थी उसमें चले गए। तो नाजिया ने प्लान के मुताबिक औरंगजेब को पंचगना के पास 17 मील बुलवाया हुआ था, उसके साथ पिछली सीट पर बैठी थी। नाजिया ने उसे बातों में लगाया हुआ था जब शाहिद परवेज, जहीर और फखर आलम ऊपर से आ गए। गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक शाहिद परवेज ने औरंगजेब के सीने में गोली मारी और उसे कत्ल कर दिया। फखर आलम ने उसकी गाड़ी चलाई और वो गाड़ी पिम्स के सामने छोड़ दी। नाजिया, जहीर और शाहिद परवेज दूसरी गाड़ी में उसके साथ साथ थे। गपशप कर रहे थे कि ऊपर से ये भी तीनों जो है आगे। इनमें से शाहिद के पास पिस्टल था जो ये मुलज़िम इंकिशाफ कर रहा है, उसने उसको फायर करके पिस्टल 30 बोर से फायरिंग की और उसे मार दिया जो छाती पर फायर लगी। उसकी डेड बॉडी जो है वो फखर आलम जो शायद परवेज़ का भांजा था, वो उसकी गाड़ी चला कर लाया, एक्सएलआई गाड़ी थी। उसने आकर पेरेंट्स के सामने जिधर एम्बुलेंस होती हैं वहाँ छोड़ी। वाइफ नहीं है वो, ठीक है, अभी भी उसका नाम ही ले सकता हूँ। नाजिया नाम की खतून थी, उसने बुलाया उनको, वो मनसेरे से बुलाए हैं बंदे, ठीक है। उन शाहिद परवेज़ और फ़खर आलम और आजी गुलरेज जो है वो जेल में कैदी था, उसका मशवरा था, ठीक है। उन्होंने बुलाया, जो कुछ बताया है। फिर उसने बंदे भेजे हैं और उन्होंने ही आके फिर गोलियाँ मारी हैं, शाहिद परवेज़ ने, फ़खर आलम ने, दोनों ने। ये गाड़ी बुलाई गई है फ़ोन करके जी। तो हम आगे खड़े थे, पहले वो गाड़ी खड़ी थी, फिर हम पीछे से आए, बस यही वाक़या हुआ है। शाहिद परवेज़ ने 30 बोर से पिस्टल से गोलियां मारी हैं। फिर औरंगजेब की मौत के बाद दोनों मियां बीवी जनाजे में साथ साथ रहे, मगर जब औरंगजेब के घर वालों को अंदाजा हो गया कि कत्ल उन्होंने किया है तो उनके साथ उनका रवैया बदल गया, जिसकी वजह से दोनों भागकर हरीपुर चले गए। मगर जहीर की बीवी ने वहां जाकर जहीर से तलाक ले ली और गुलरेज से शादी कर ली। जहीर को पुलिस ने इत्तला मिलने पर गौरी टाउन से गिरफ्तार कर लिया। जिसका चूँकि वो खालाजाद भाई था, ये उसके लिए जब डेड बॉडी की इतला मिली तो पेरेंट्स भी आया, इसने जनाजा भी पढ़ा। ये दोनों मियाँ बीवी जो वफात की जो रसूमात होती हैं जनाजे में उधर गए थे, लेकिन बाद में इनको इसकी एक बहन जो है उसके मकतूल के भाई के घर होती है, तो उसके ज़रिए इनको पता चल गया कि वो इन पर डाउट कर रहे हैं। जब वाक़या हुआ उसके बाद ये गायब थे
अभी हमने इसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, ट्रेस करके इसको गिरफ्तार कर लिया। अब इसका 3 दिन रिमांड है, तो रिमांड में जो है सारी इसने ये स्टोरी बताई है। अब दूसरे मुलज़मों के हमने वारंट गिरफ्तारी ले ली है, तो इंशाअल्लाह जल्द जो है उनको गिरफ्तार करेंगे और चालान अदालत करेंगे। अब तक की तफ्तीश जहीर से की गई है, जिसने तफ्तीश में बताया कि शाहिद परवेज ने औरंगजेब को कत्ल किया और फखरे आलम ने गाड़ी पिम्स के सामने छोड़ी थी। नाजिया, शाहिद और फखरे आलम की गिरफ्तारी के बाद ही पता लगेगा कि गोली चलाने वाला कौन था और पिम्स के सामने गाड़ी किसने खड़ी की थी। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। जिस तरह कोई भी जुर्म नहीं छुपाया जा सकता, बिल्कुल इसी तरह कत्ल की वारदात को छुपाना भी इंतहाई मुश्किल काम है, जिसका अंदाज़ा कत्ल की खौफनाक वारदात से बासानी लगाया जा सकता है, जो 5 साल गुजरने के बाद भी ना छुपाई जा सकी। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे मुल्क में गैरत के नाम पर कत्ल कोई नई बात नहीं है। आए रोज कहीं ना कहीं किसी नौजवान लड़की या औरत को कत्ल कर दिया जाता है और इल्जाम एक ही होता है, बदचलनी। यूं अपने जुर्म को गैरत के नाम पर कत्ल का रंग देने की कोशिश की जाती है, जो वक्त गुजरने के साथ अक्सर गलत भी साबित होती है। और इस कत्ल में कई दूसरी वजूहात भी शामिल होती हैं। लाहौर में 3 बच्चों की मां को उसके शौहर ने अपने माँ बाप के घर से धोखा देकर बाहर बुलाया और उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इल्ज़ाम यह लगाया गया कि उसके किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। आइए देखते हैं ये बात कहां तक दुरुस्त थी। बागबानपुरा के रहशी रजिया की शादी इलाके के रहशी नौजवान अरफान से हुई थी, जिससे उसके 3 बच्चे हैं। पिछले कुछ अर्सा से मियां बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया और अक्सर रजिया रूट कर मेके चली जाती थी। 4 रोज कबल भी उनके दरमियान झगड़ा हुआ और रजिया अपने मेके आ गई। मेरी बहन आई थी, मेरी छोटी बहन की शादी पे। वो ना अपनी बहन के साथ बाहर गई पार्लर, तो उसके मियां ने उसके साथ झगड़ा किया कि तुम उसके साथ बाहर क्यों गई। वो बच्चे छीन के ले गया। तो बाद में वो ना उनका झगड़ा ज़्यादा बढ़ता गया। तो वो उसको ना हमने समझा के उसके घर भेज दिया। वो अपने घर चली गई उसके ससुर ने, और उसके हस्बैंड ने उसे घर से निकाल दिया। और जिन वजह से उसका झगड़ा हो रहा था ना, जिन यानी कि मसलों की वजह से उसका झगड़ा हो रहा था ना, वही मसले हो गए थे। रजिया तो रूठ कर मैके आ गई। शौहर ने सुलह की कोशिश की मगर नाकामी हुई। फिर वो एक आमिल के पास चला गया, जिसने उसे बीवी से सुलह के कुछ तरीके बताए। आइए देखते हैं कि आमिल ने मियाँ बीवी के दरमियान सुलह के क्या तरीके बताए और उसके बाद रजिया की अपने खाविंद से सुलह हुई या नहीं। रजिया के खावंद ने रिश्तेदारों के जरिए सुलह सफाई की कोशिश की, मगर रजिया ने दोबारा खावंद के साथ जाने से इनकार कर दिया। एक रात अरफान अपने हमजुल्फ कलीम और भाई रिजवान के हमरा अपने ससुराल पहुंचा और बीवी को बाहर साथ चलने के लिए कहा। घर वालों के पूछने पर उसने कहा कि वो एक आमल से मट्टी दम करवा कर लाया है। रजिया उसके ऊपर से गुजरेगी तो तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। कह रहे बाहर उसे लेके आओ, भाई को कहते भाई बाहर लेके गया। कह रहे मिट्टी के ऊपर से गुजरेगी ये और अपने घर चली जाएगी। हमने बाबे से मिट्टी दम करवाई। रजिया घर वालों के समझाने पर उनके साथ बाहर चली गई। तीनों से घर से कुछ दूर लेकर आए और फिर उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उसे मौत के घाट उतार कर फरार हो गए। मुझे भी धमकियाँ लगाते रहे, ऐसे इन्होंने बाहर बुलाया और उससे फायर मार दी। वो मेरा बेनोई एक अरफान था, एक गोगा था, कलीमुल्ला, और साथ उसके भाई थे और बाकी लोग मालूम है, उनका नहीं मालूम है। जाए कुआ के करीब लगे सीसीटीवी कैमरों ने कत्ल का तमाम वाकया महफूज कर लिया।
मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा तो मामूल की बात है, मगर ये झगड़ा इतना शदीद हो जाएगा शायद उसका किसी को इल्म नहीं था। मकतूला का अपने खाविंद से क्या झगड़ा था और मामला इस कदर संगीन क्यों हो गए कि नौबत कत्ल तक पहुंच गई, आइए हम इस बारे में आपको बताते हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूला की वालदा परवीन की रिपोर्ट पर उसके शोहर, बहनोई और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मकतूला के वुर्सा के मुताबिक अरफान का कहना था कि मकतूला के किसी के साथ ताल्लुकात हैं और वो अपने दोस्त के साथ कहीं चली गई थी। ये थोड़ी देर पहले घर से चली गई है, उसके साथ नादर के साथ बाद में आई है, इसके खिलाफ बयान दिए हैं इन्होंने। तो अब कह रही थी मैंने ये गलत बयान दिए हैं, मैंने उसको बचा लेना, ये कर लेना। तो फिर भी उसके नहीं थी बात आती, तो उसके शौहर ने और मेरे सांडू गोगे ने इन्होंने रात को कत्ल कर दी, फिर घर से बुलवा के भाई। वुर्सा का कहना है कि ये इल्जाम गलत है। ये उससे कहते तुम्हारे किसी के साथ नाजायज तल्लक है। इससे गन पॉइंट पे इन्होंने बयान करवाए, उसके साथ इन्होंने खुद घर से बाहर निकाला। उसके शोहर ने, उसके ससुर ने, उसके बच्चों ने खुद हमें बताया कि दादा अब्बू ने और पापा ने मामा को घर से खुद बाहर निकाला था घर से, और ये नाजायज उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उस पर डराया धमकाया जा रहा था उसे। उसने इनकी धमकियों में आके उस लड़के के खिलाफ बयान दिए, क्योंकि वो लड़का ऐसा बिल्कुल नहीं। ये एक मोहल्ले में हम रहते थे, वो बेचारा बहुत अच्छा था, वो हमारी हेल्प कर रहा था। ये बदनाम करे एक शादीशुदा लड़की को, अपने आप को बचाने के लिए ये उससे बदनाम करे। मकतूला की बहनों का कहना है कि उनकी मां मुल्ज़मान से रकम लेकर सुलह कर सकती है, इसलिए उन्हें मुकदमे का मुद्दई बनाया जाए और मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। पहले कह रहे थे वो जो लड़का है उसको फंसवाओ, वो वैसे हमारा मोहल्लेदार था, उस पर गलत इल्ज़ाम लगाई जा रहे। वो लड़का बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। हमारी हेल्प करें, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे पीछे कोई बात करने वाला नहीं, हमें बस इंसाफ चाहिए। और जो मेरी मामा है वो पैसों के लालच में आके सुलह करेगी और हम ऐसा काम होने नहीं देंगे। हम सुलह नहीं करने, वो पैसों के लालच में आ जाएगी। वो डरती है उनसे, गोगे से और इरफान से। पुलिस हुकाम ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं, जबकि वुर्सा ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके काफिर करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन ज़ीशान यूसुफ के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बाज़ अफराद बहुत सारे दूसरे मसाइल की वजह से ख़वातीन को कत्ल करने के बाद उसे गैरत का नाम देकर सज़ा से अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश करते हैं, मगर उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि अब गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले अफराद को भी उतनी ही सज़ा मिलती है जितनी किसी आम आदमी को दी जा सकती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।